सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 3 सितंबर के फर्स्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 3 सितंबर के फर्स्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बताने से पहले जो है मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने टेलीग्राम पर जो है ना बहुत सारे प्रश्न जो है ये आपके आज के जो वो भेजे हैं, जैसे कि आयुष चौधरी हो गए, किशन मीना, इसके अलावा अमर सौ, रितिका अग्रवाल, अंकित पटेल। इन सभी को जो है ना मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है ना ये सारे बच्चे ने जो है लगभग बहुत सारे प्रश्न जो वो रियल क्वेश्चन जो वो भेजे थे। तो इन सभी विद्यार्थियों को जो है ना मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अब जो हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो प्रश्न है वो पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास्ड, यानी 51वां जो संविधान संशोधन है ना ये आपका कब हुआ था। तो देखिए, 91st जो आपका संविधान संशोधन है ना ये आपका वर्ष 2003 में जो है ये आपका हुआ था। तो ऑप्शन बी वर्ष 2003 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि 51वां संविधान संशोधन जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका 51वां जो संविधान संशोधन है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है मंत्री परिषद के आकार को जो है सीमित करने और राजनीतिक दल बदल पर जो है ना अंकुश लगाने के लिए जो ये आपका किया गया था। और इसमें आपका ये प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री परिषद, इसके अलावा लोकसभा के कुल सदस्यों के जो है ना 15% से अधिक जो ये आपका नहीं होगा। और साथ ही साथ किसी राज्य की विधानसभा में जो है ना मुख्यमंत्री सहित जो है मंत्रियों की कुल संख्या जो है ना ये आपका विधानसभा की कुल सदस्यों के जो है 15% से जो आपका अधिक जो ये आपका नहीं हो सकता है। लेकिन जो आपका न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या है ना ये आपका 12 जो ये आपका रखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। फिर से आपका एक रिपीटेड प्रश्न था कि विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स, यानी अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है ना कौन सी नदी जो ये आपका निकलती है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है ना ये आपका नर्मदा नदी जो ये आपका निकलता है। तो ऑप्शन बी नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द कैमूर हिल्स ऑफ विंध्यास इज मध्य प्रदेश टचेस द बॉर्डर विथ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यानी मध्य प्रदेश में विंध्याचल की जो कैमूर पहाड़ियां है ना ये बिहार के किस जिले की सीमा से जो ये आपका मिलती है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कैमूर पहाड़ियां जो है ना ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो है एक आपका पूर्वी विस्तार है। और ये जो आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक जो ये आपका फैला हुआ है। और ये जो आपका मध्य प्रदेश से निकलकर जो है ना ये बिहार के रोहतास जिला सीमा से जो ये आपका मिलता है। तो ऑप्शन में आपका रोहतास जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए रोहतास जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि इन विच ईयर वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी भारत में जीएसटी जो है ना ये आपका किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए, जीएसटी का जो फुल फॉर्म है ये आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी को जो है ना ये आपका वर्ष 2017 में जो ये आपका लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जीएसटी को जो आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो देखिए, जीएसटी को जो है ना 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जो है ये आपका पारित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो ये आपका असम राज्य था। जीएसटी का नारा अगर पूछा जाए कि क्या रहा था, तो देखिए जीएसटी का जो नारा है ना ये आपका वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट रहा था। इसके अलावा जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो ये आपके कौन होते हैं। तो देखिए, जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष है ना ये आपके केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। और जीएसटी परिषद के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपके अरुण जेटली थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में जो है ना जीएसटी परिषद का गठन जो ये आपका किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हु इज क्रेडिटेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ 560 प्रिंसली स्टेट्स
इनटू द इंडियन यूनियन, यानी 560 रियासतों को जो है ना भारतीय संघ में मिलाने का जो श्रेय है ये आपका किसको दिया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की आजादी के समय जो है ना लगभग 560 रियासतों अस्तित्व में था और इन्हें आपका भारतीय संघ में मिलाने का जो श्रेय है ना उस समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन को जो ये आपका दिया जाता है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जो है ये आपका आयरन मैन ऑफ इंडिया भी जो ये आपका कहा जाता है। तो ये जो आपका श्रेय है ये किसे दिया जाता है, तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है आपका दिया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हु वाज गिवन द चेयरमैनशिप ऑफ द कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इन जनवरी 2025, यानी जनवरी 2025 में जो है ना कम्प्रिहेंसिव और ट्रांस पैसिफिक कॉर्पोरेशन यानी CPTPP की जो अध्यक्षता है ना ये जो आपका किसे दिया गया था। तो देखिए जनवरी 2025 में जो है आपका CPTPP की जो अध्यक्षता है ना ये आपका 1 जनवरी 2025 को जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश को जो है आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका फिर से रिपीटेड प्रश्न है जो कि आपका कंप्यूटर से पूछा गया था और कंप्यूटर में आपका 2 से 3 ही प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि आपका बिल्कुल इजी लेवल का जो आपका पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाउ कैन यू रीनेम ए फाइल इन MS विंडोज, यानी MS विंडोज में जो है ना किसी फाइल का रीनेम जो है या फिर नाम जो है ये आपका कैसे जो वो बदल सकते हैं। तो देखिए MS विंडोज में जो है ना किसी फाइल या फोल्डर का नाम जो है ये आपका रीनेम का सबसे आसान जो तरीका है ना, सबसे पहले तो आपको फाइल को जो वो चुनना होगा और फिर आपको जो है शॉर्टकट कुंजी F2 कुंजी जो वो दबाना होगा। इसके अलावा आप फाइल पर भी जो है ना राइट क्लिक और रीनेम विकल्प चुनकर भी जो है ये आप नाम जो वो बदल सकते हैं। तो ऑप्शन में आपका राइट क्लिक और रीनेम जो है आपका दिया गया था, तो राइट क्लिक और रीनेम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर पूछा जाए कि किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए MS विंडोज में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए जो है ना ये आपका F2 कुंजी का जो प्रयोग है ये आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950, यानी 1950 में जो है ना भारत के योजना आयोग के जो है पहले उपाध्यक्ष कौन थे। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है ना ये आपका 15 मार्च 1950 को जो ये आपका किया गया था, जिसके योजना आयोग के जो पहले पदेन अध्यक्ष थे ना ये आपके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो आपका बनाया गया था। लेकिन इस आयोग की यानी प्लानिंग कमीशन के जो पहले उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन जो थे ना ये आपके गुलजारी लाल नंदा को जो आपका नियुक्त किया गया था। तो क्वेश्चन में आपका उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए व्हाट वाज द मेजर फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी 1947 में जो है ना स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता जो है ना इनमें से जो है आपका क्या रहा था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है ना ये आपका एग्रीकल्चर डोमिनेंस यानी कृषि प्रधानता जो ये आपका रहा था, जिसमें लगभग 70% से अधिक जो जनसंख्या है ना ये आपका कृषि पर जो ये आपका निर्भर था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खेती जो है ना उस समय जो है ये आपका पारंपरिक तरीके से जो ये आपका किया जाता था, जिसके कारण जो है ना ये आपका उत्पादकता जो है ये आपका बहुत कम जो वो देखने को मिलता था। और उस समय आपका औद्योगिकरण भी जो है ना ये आपका बहुत सीमित था और आधुनिक उद्योग भी जो है ना ये आपका लगभग जो है ये आपके ना के बराबर थे। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है ना ये आपका एग्रीकल्चर विथ लो प्रोडक्टिविटी यानी कम उत्पादकता वाली जो ये आपका कृषि था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच IIT रिसेंटली पार्टनर्ड विथ जापान टू कंडक्ट रिसर्च ऑन सुपर कंडक्टर, यानी हाल ही में जो है ना किस IIT संस्थान ने जो है जापान के साथ मिलकर जो है सुपर कंडक्टर रिसर्च पर पार्टनरशिप जो ये आपका किया है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है ना IIT हैदराबाद ने जो है जापान के साथ मिलकर सुपर कंडक्टर रिसर्च में पार्टनरशिप किया है, जिससे आपका VLSI और एम्बेडेड सेमीकंडक्टर सिस्टम पर भी जो है ना ये आपका विशेष फोकस जो है आपका किया गया है। तो आपका किस IIT संस्था के द्वारा ये आपका पार्टनरशिप किया गया है, तो आपका IIT हैदराबाद के साथ मिलकर जो है आपका किया गया है। तो ऑप्शन डी IIT हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, दिस इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ,
यानी एक रासायनिक यौगिक जो है ना हमेशा अपने घटक तत्वों को जो है द्रव्यमान किस एक निश्चित अनुपात में जो ये आपका रखता है। और ये जो आपका किस नियम के अकॉर्डिंग जो है ये आपका जो वो कहा गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ डिफिनिट जो प्रोपोर्शन है ना, यानी निश्चित अनुपात का जो नियम है, ये आपका लॉ जो है ये आपका ये कहता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में जो है ना उसके घटक तत्व हमेशा जो है ये आपके द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जो ये आपके पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात कर लूं तो देखिए वाटर का जो फॉर्मूला ये आपका H2 होता है, यानी पानी में हमेशा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान जो आपका अनुपात है ना ये आपका 1:8 का जो ये आपका होता है। तो ये जो आपका किस नियम के अकॉर्डिंग आपका कहा गया है, तो ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल, यानी आपका जो है निश्चित अनुपात का नियम है जो ये आपका कहा गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो है ना मूल न्याय क्षेत्र जो है इनमें से क्या है, जो कि आपका स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी आपका जो मूल न्याय क्षेत्र का जो मतलब होता है ना कि कोई मामला जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है या फिर बिना किसी निचली अदालत से गुजरने के पहले ही जो है ये आपका जो वो आपका जो दाखिल किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अकॉर्डिंग जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पास ये आपका अधिकार दिया गया है कि वह जो आपका संघ और राज्यों या फिर राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले संवैधानिक और अन्य प्रकार के विवादों की जो है ना ये आपका जो वो सुनवाई करें। यानी आपका जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना ये आपका जो है डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन आता है, यानी राज्यों और संघ के बीच विवाद जो है ना ये आपका मूल न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि वेयर डिड द फाइनल ट्रायल ऑफ द कलवरी क्लास सबमरीन टेक्स प्लेस, यानी कलवरी क्लास पनडुब्बी का जो अंतिम परीक्षण है ना ये कहाँ पर हुआ था, जहाँ पे इस प्रकार के एग्जैक्ट हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कलवरी क्लास जो है ना ये आपका पनडुब्बी जो कि आपका एक INS वगीर का जो है ना ये आपका अंतिम परीक्षण जो है इसका जो ये आपका भारत में किया गया था। और INS वगीर कलवरी क्लास की जो है ना ये आपका 6ठा और अंतिम पनडुब्बी है, जिसे आपका फ्रांस की जो है ना नेवल ग्रुप के सहयोग से जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत जो ये आपका निर्मित किया गया था। और इसे आपका मुंबई में स्थित मझगांव डॉक जो आपका शिप बिल्डर्स लिमिटेड है ना इसी के द्वारा जो आपका बनाया गया था। तो ऑप्शन में आपका भारत जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन डी भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि वेयर डिड द ट्रांस स्पेसिफिक 2025 इवेंट टेक्स प्लेस, यानी ट्रांस स्पेसिफिक 2025 जो कार्यक्रम है ना ये आपका कहां पर आयोजित किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ट्रांस स्पेसिफिक जो आपका प्रतियोगिता है ना एक आपका जो है द्विवार्षिक नौकायान प्रतियोगिता है, और इसे जो है ना ये आपका ट्रांस स्पेसिफिक यास्ट क्लब के द्वारा जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। और ये आपका 2025 में जो ये आपका रेस है ना ये आपका 1 जुलाई 2025 को जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ BR गवई, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ना आपका BR गवई का जो कार्यकाल है ये आपका कितने दिनों का रहा था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन इस प्रकार से आपका नहीं दिया गया था, मैं खुद से ऑप्शन ले लिया हूं, ठीक है। अब आप ये कमेंट मत करने लगना कि सर ऑप्शन ये नहीं दिया गया था। आपको सिर्फ आंसर से मतलब होना चाहिए, ना कि ऑप्शन से मतलब होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर 100% एक्यूरेट आंसर बताऊंगा। तो देखिए जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को जो है ना ये जो आपका 14 मई 2025 को जो है भारत के जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो इन्हें आपका नियुक्त किया गया था। और इनका जो कार्यकाल है ना ये आपका 23 नवंबर 2025 को जो है ये आपका समाप्त जो है आपका हो जाएगा। यानी लगभग जो है ये आपका इनका जो कार्यकाल है ये आपका 180 दिनों का है। लेकिन ऑप्शन में जो आपका 6 महीने जो है आपका दिया गया था, तो जिस भी ऑप्शन में आपका 6 महीना दिया गया होगा ना वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि विच रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द विनवेक्स 2025 एक्सरसाइज, यानी विनवेक्स 2025 अभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय सेना की जो रेजिमेंट है ना ये आपकी कौन सी रही थी। तो देखिए विनवेक्स अभ्यास जो है ना एक आपका भारत और वियतनाम के मध्य जो है ये एक आपका जो वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसके 2024 संस्करण में जो है ना यानी जो आपका 2024 में ये जो आपका अभ्यास हुआ था इसमें भारतीय सेना की जो है ना इंजीनियरिंग जो आपका इंजीनियर्स कोर जो है
ये एक रेजिमेंट के तौर पे जो ये आपका शामिल हुआ था। तो इंजीनियर्स कोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि विनवेक्स 2024 का जो आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 5वां संस्करण रहा था, जो कि आपका 4 से 23 नवंबर 2024 तक जो है ना ये आपका अंबाला और चंडी मंदिर में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच शेड्यूल्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट्स अदर देन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यानी भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है ना पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा जो है अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का जो है ना ये आपका प्रावधान जो ये आपका करता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान का जो आपका 5वीं अनुसूची है ना ये आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा जो है अन्य राज्यों में जो है ना ये आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान जो है आपका करता है। और ये जो आपका 5वीं अनुसूची है ना ये आपका अनुच्छेद 244 की क्लोज 1 के तहत जो है ना ये आपका निर्दिष्ट जो ये आपका किया गया है। और ये जो आपका अनुसूचित जनजाति के कल्याण व शासन से संबंधित नियमों को भी जो है ये आपका स्थापित करता है। तो 5वीं अनुसूची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और 5वीं अनुसूची के तहत ही जो है ना राज्यपाल, केंद्र सरकार और विशेष विकास बोर्ड के माध्यम से जो है ना ये आपका जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन भी जो ये आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे बच्चों ने जो है ऑप्शन 6th शेड्यूल को मार्क कराया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है आपका 6ठी अनुसूची है ना ये आपका विशेष रूप से जो है ये आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्य के लिए जो है आपका लागू होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपका जो है इसके अलावा जो इन राज्यों के अलावा जो आपसे पूछा गया था, तो इन राज्यों के अलावा जो आपका नियंत्रण और प्रावधान जो है ना ये आपका 5वीं अनुसूची में जो है आपका किया गया है। इसलिए ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु वाज नेम्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ मार्च 2025। यानी मार्च 2025 के लिए जो है ना आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये किसे नामित किया गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मार्च 2025 में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ना ये आपका जो है श्रेयस अय्यर को जो है आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी श्रेयस अय्यर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और श्रेयस अय्यर मैं आपको बता दूं कि 2000 जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था ना इसका जो विजेता ये आपका भारत रहा था, जिसमें श्रेयस अय्यर का जो प्रदर्शन है ना ये काफी अच्छा रहा था, जिसके कारण जो है इन्हें आपका जो आपका मार्च का जो है ना इन्हें जो आपका नामी जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका कुछ है कि वेयर वाज द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हेल्ड। यानी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो दूसरा संस्करण है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए मार्च 2025 में आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो दूसरा संस्करण है ना ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसका जो आयोजन है ना, क्योंकि एग्जैक्ट डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए इसका जो आयोजन है ये आपका 20 से 27 मार्च 2025 तक जो है ना ये आपका 3 प्रमुख स्थलों पर जो है आपका किया गया था। और वो 3 प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, इसके अलावा इंदिरा गांधी स्टेडियम में और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में जो है ना ये आपका जो वो आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका नई दिल्ली जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आप देख लो आपका एक रिपीटेड प्रश्न है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी इन विंडोज। यानी विंडोज में कॉपी करने के लिए जो है ना किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग जो है आपका किया जाता है। तो देखिए विंडोज में कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग है ना ये आपका कंट्रोल+C का जो है आपका किया जाता है। तो कंट्रोल+C आपका करेक्ट आंसर होगा। और कंट्रोल+X शॉर्टकट कुंजी का जो प्रयोग है ना ये आपका कट के लिए जो ये किया जाता है। और कंट्रोल+V का जो प्रयोग है ना ये आपका पेस्ट के लिए जो ये आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज लोकपाल इन इंडिया। यानी भारत में लोकपाल कौन नियुक्त किए जा सकते हैं। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम आया था ना 2013 में, इसके अकॉर्डिंग जो है लोकपाल को नियुक्त करने के लिए जो है ना पात्र व्यक्ति वही होना चाहिए जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश हो या फिर भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी जो है आपका हो सकते हैं। तो ऑप्शन में आपका सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश जो है आपका दिया गया था। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया, तो ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि व्हेन ए डिप्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट्स विद द
ऑर्गेनोहैलाइड SN2 मैकेनिज्म टू फॉर्म एन ईथर, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। यानी जब डिप्रोटोनेटेड अल्कोहल को जो है ना ऑर्गेनोहैलाइड के साथ जो है SN2 मैकेनिज्म के माध्यम से प्रतिक्रिया करके जो है ना ये आपका ईथर बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को जो है ना कि आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया को जो है ना ये आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस है ना एक आपका जो है कार्बनिक अभिक्रिया है जिसे आपका अलेक्जेंडर विलियमसन के द्वारा जो है ना ये आपका 1850 में जो है आपका विकसित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि अंडर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू प्लेयर्स। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत जो है ना खिलाड़ियों को कितनी वित्तीय सहायता जो है ये आपका प्रदान किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके तहत जो है ना खिलाड़ियों के लिए जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष में जो है ये आपका 5 लाख रुपए तक की जो आपका एक मुफ्त अनुग्रहण सहायता, इसके अलावा 5,000 रुपए की मासिक पेंशन, 10 लाख रुपए तक की जो है चिकित्सीय सहायता और प्रशिक्षण या फिर प्रतियोगिताओं के दौरान लगी चोट के लिए जो है ना ये आपका 10 लाख रुपए तक की सहायता भी जो ये आपका प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका 5 लाख जो वो दिया गया था, तो 5 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच रिवेलियन वाज लेड बाय बुद्धू भगत इन 1831-32। यानी बुद्धू भगत ने जो है ना 1831-32 में जो है किस विद्रोह का जो ये आपका नेतृत्व किए थे। तो देखिए बुद्धू भगत के द्वारा 1831-32 में जो आपका कोल विद्रोह हुआ था ना इसका नेतृत्व जो है आपका बुद्धू भगत के द्वारा ही जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी कोल रिबेलियन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका कोल विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है ये आपका हुआ था। और इसका मुख्य कारण क्या रहा था, तो देखिए इसका जो मुख्य कारण है ना ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई भू राजस्व नीतियों और बाहरी लोगों द्वारा कोल आदिवासियों को जो है ना आर्थिक और सामाजिक शोषण जो है इसका जो ये आपका मुख्य कारण रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच मिनिस्टर लॉन्च्ड एविएशन कैरियर प्रोग्राम एट द इंडियन एविएशन एकेडमी। यानी किस मंत्री ने जो है ना भारतीय विमानन एकेडमी में विमान करियर प्रोग्राम जो ये आपका शुरू किया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो है यानी श्री राम मोहन नायडू ने जो है ना 2025 में आपके भारतीय विमानन अकादमी को जो है ये आपका नई दिल्ली में जो है ना विमानन करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत जो ये आपका किया गया है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय श्री राम मोहन नायडू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ना ये आपका कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को जो है ना विमानन क्षेत्र में करियर के विकल्पों से जो है ये आपका परिचित कराना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि टू विच कंट्री डिड द यूनाइटेड किंगडम हैंड ओवर द चागोस आर्किपेलागो। यानी यूनाइटेड किंगडम ने जो है ना चागोस द्वीप समूह जो है ये किस देश को जो है आपका सौंपा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 22 मई 2025 को जो है ना ये आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है मॉरिशियस को जो है ये आपका चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता जो है आपका सौंपी गई है। तो ऑप्शन ए मॉरिशियस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द इकोनॉमी। यानी अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का अर्थ जो आपका पूछा गया था। तो देखिए अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है ना कि विभिन्न देशों की जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं, व्यापार, इसके अलावा वित्तीय प्रवाह, सूचना प्रौद्योगिकी और श्रम के आदान प्रदान के माध्यम से जो है ना आसपास में अधिक जुड़ती है और एक दूसरे पर जो है आपका निर्भर हो जाता है, जिससे आपका एक एकीकृत वैश्विक बाजार भी जो है आपका बनता है। ये जो आपका अर्थव्यवस्था में आपका वैश्वीकरण का अर्थ होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था ना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो है किसका विकल्प बनाकर जो है आपका उपयोग जो है आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये भारत में अन्न उत्पादन जो है आपका बढ़ाना था और विशेषकर जो है ना ये आपका गेहूं और चावल में जो है ये आपका वृद्धि जो है आपका देखने को मिला था। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो है ना आपका केमिकल फर्टिलाइजेशन का उपयोग जो है आपका किया गया था, जो कि आपका मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को जो है आपका पूरा करता था और फसल की पैदावार को भी जो है आपका बढ़ाता था। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन में जो है ना यानी हरित क्रांति में जो है ये आपका हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी उन्नत बीज, इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशक और मशीनरी का प्रयोग भी जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन में आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन सी केमिकल फर्टिलाइजर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ खेलो इंडिया गेम्स।
यानी खेलो इंडिया गेम्स का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका क्या है? तो देखिए खेलो इंडिया गेम्स का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपको युवाओं में खेलों को बढ़ावा देना और प्रतिभा का विकास करना है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच डिनेस्टी डेवलप्ड द पंचग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू यूनिट, यानी 5 गांव का प्रशासनिक और कर संग्रह इकाई के रूप में जो है ना किस वंश के द्वारा जो है आपका विकसित किया गया था? तो देखिए 5 गांव यानी पंचग्राम को प्रशासनिक और कर संग्रह इकाई के रूप में जो है ना, ये आपका जो है पांडे वंश के द्वारा जो है आपका विकसित किया गया था। तो ऑप्शन बी पांडे वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ एड्स आइडेंटिफाइड, यानी एड्स बीमारी का जो पहला केस है ना, ये कब पहचाना गया था? जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ना, ये आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, जो कि आपका एक गंभीर वायरल संक्रमण है और ये जो आपका HIV वायरस के कारण जो है ना, ये आपका होता है। इसके अलावा दुनिया में पहला जो आपका इसका आधिकारिक मामला है ना, ये आपका वर्ष 1981 में जो है अमेरिका के में आपका रिपोर्ट जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन में आपका 1981 जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी 1981 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका केरल में स्वास्थ्य संबंधित कोई स्कीम जो आपसे पूछा गया था, हालांकि ऑप्शन बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया था। तो देखिए केरल में प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं में जो है ना, ये आपका करुणा आरोग्य जो सुरक्षा पद्धति है, ये आपका केरल राज्य में जो आपका शामिल है, जो कि आपका कम आय वाले परिवारों को जो है ना वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य बीमा जो आपका प्रदान करता है। तो ऑप्शन में अगर आपका करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति दिया गया होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और फिर से देख लो आपका एक रिपीटेड प्रश्न, इन विच केस वाज द वर्डिक्ट गिवन दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी मेंटेन्ड, यानी किस मामले में जो है ना ये आपका निर्णय दिया गया था कि भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को जो है ना ये आपका स्थापित किया जाएगा। तो देखिए ये जो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था ना 1973 वाला, इस मामले में आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये सिद्धांत में आपका स्थापित किया था कि संसद संविधान में जो है ये आपका संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना को जो है ना ये आपका नहीं बदल सकता है। ये जो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में जो है आपका कहा गया था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला केस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मैथ्स के क्वेश्चन की बात कर ले तो देखिए सुबोध राजपूत के द्वारा भी जो है कुछ प्रश्न जो वो भेजे गए थे, जिनके द्वारा आपका ये वाला इनका तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बुद्धू कानी जो आपका कोल विद्रोह का जो आपका नेतृत्व किए थे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व तो जो आपका सिद्धू कान्हू ने जो वो किया था। इसके अलावा इन्होंने मैथ्स का प्रश्न भेजा था कि 397 से 407 तक जो है ना ये कितने प्राइम नंबर होंगे। तो इसका जवाब आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है मैथ का, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कितने जो है ना इन नंबरों के बीच जो है आपके प्राइम नंबर होंगे। इसके अलावा एक आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन देखने को मिला था कि 6x = cosec थीटा, x/6 = जो है ना cot थीटा है। तो आपका जो वैल्यू पूछा गया था कि 3x² + 1/x² का जो वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो इसको भी आप सॉल्व करके जो है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा। इसके अलावा ये सब तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर अन्य मैथ्स के क्वेश्चन की बात कर ले तो देखिए 2 का एलसीएम HCF और 1 नंबर दिया हुआ था, दूसरा क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिला था। टाइम एंड वर्क से आपका 2 क्वेश्चन जो आपका इजी लेवल का पूछा गया था। डिस्टेंस से आपके 2 रहे, वो भी आपके इजी क्वेश्चन ही देखने को मिले थे। ट्रिग्नोमेट्री वाला तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन जो आपको बता दिया है, जिसमें बच्चे ने बताया कि ऑप्शन फ्रैक्शन में था बिना वेरिएबल x के, इस प्रकार का जो है आपका क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। ये सारे प्रश्न जो है बच्चों के द्वारा आज मुझे मिल पाए थे, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोलते कि सर मतलब कि थर्ड शिफ्ट का वीडियो या फिर सेकंड शिफ्ट का क्यों नहीं लेकर आते हैं। तो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम इंसान का होता है तभी कुछ ये करता है ना, हालांकि हर प्रॉब्लम बताया नहीं जाता, लेकिन अब लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। मेरा विश्वास नहीं करोगे, मेरा जीभ जो है ना बहुत ज़्यादा जो वो कटा हुआ है, जिसके कारण मैं सही में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इतना करके लाता हूँ, मतलब 40 क्वेश्चन में अप्रॉक्स आपको 35 क्वेश्चन ला कर देता ही देता हूँ। तो इस मेहनत के लिए आप एक लाइक जो वो जरूर कर दीजिएगा, और मेरे इस एफर्ट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हो सकता है कि आज सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का मैं ना ला पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जीभ जो वो मेरा कटा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।